अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इससे पहले हमने रूट पे फुल चैप्टर हमने उसका कवर कर लिया। हमने स्टेम का बहुत सारे टॉपिक्स जो स्टेम के थे वो हमने पढ़े। सीड के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लेकिन पहले देखते हैं कि ये सब एरियल मॉडिफिकेशन किस चीज़ की टाइप है। तो हमारे पास होती है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी जिस तरह से हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट में जो चेंजेस आ जाते हैं नॉर्मल से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस तरह से कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसे स्टेम्स होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, जिसमें से एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन, सेकंड होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन एंड थर्ड होता है एरियल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे फर्स्ट वन आज का हमारा टॉपिक है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन जो है पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और जो कौन सा मॉडिफिकेशन हो, सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब सब एरियल का क्या मतलब है कि एक तो होता है एरियल मॉडिफिकेशन, यानी ये स्टेम के उस पार्ट में चेंजेस आएंगी जो एरियल मॉडिफिकेशन होता है, जो स्टेम का जो पार्ट एयर में हो यानी अंडरग्राउंड ना हो। सब एरियल का मतलब है कि ये ना इतना ज्यादा एयर में होगा ना ही ये अंडरग्राउंड होगा। एरियल और अंडरग्राउंड के बीच के एरिया में जो स्टेम होता है उसको हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो पर्पस इसका ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, तो कुछ जो लोअर बर्ड्स होते हैं, डॉर्मेंट बर्ड जो होते हैं, डॉर्मेंट का मतलब होता है जो स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मेन इरेक्ट स्टेम के जो डॉर्मेंट बर्ड होते हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ उनकी किस तरह से होती है, स्लेंडर्स होती है, ठीक है। ग्रो आउट इनटू स्लेंडर्स लेटरल ब्रांचेस उनसे निकल आती हैं। अब कुछ जो ये लेटरल ब्रांचेस हैं ये क्या हो जाते हैं, ये सरफेस ऑफ द सॉइल पे स्प्रेड हो जाते हैं, यानी सरफेस जो सॉइल का सरफेस होगा, लेट सपोज ये जो लाइन है ये सॉइल की सरफेस है, तो इसी पे ये जो स्टेम के नीचे वाले जो लेटरल ब्रांचेस इससे निकल आए ये क्या हो जाएंगे, इसी सरफेस पे सॉइल के सरफेस पे ये स्प्रेड हो जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो पार्टली सबटेरेनियन का मतलब होता है कि वो पार्टली जो है वो अंडरग्राउंड होंगे, ठीक है। कुछ वो ऊपर होंगे, कुछ वो नीचे होंगे। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट काइंड है वो है रनर्स। तो रनर्स जो है ये फर्स्ट टाइप है हमारे पास सबेरियल मॉडिफिकेशन का। एंड लेट्स सी के इसमें क्या होता है। यहाँ पे होता ये है कि ये प्रोस्टेट शूट होता है। जो रनर्स होते हैं ये प्रोस्टेट शूट होते हैं। प्रोस्टेट का मतलब होता है कि बिल्कुल जमीन के साथ, जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर के साथ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होंगे। इनमें लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स हम पहले ही बहुत सारे लेक्चर्स में उनको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नोड्स जो होते हैं, इंटरनोड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और क्रीपिंग करते हैं ग्राउंड पे। तो उससे क्या डेवलप हो जाता है, उससे एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं और ये कुछ एरिया तक ये क्रीप करते हैं, यानी इसी तरह प्रोस्टेट ये अपनी ग्रोथ जारी रखते हैं और फिर जो है ये यानी कुछ हद तक ये जाएंगे, ठीक है। कुछ डिस्टेंस ये कवर करेंगे, कुछ डिस्टेंस मदर प्लांट जो होगा उससे थोड़े से डिस्टेंस पे होंगे, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब जो नोड्स है, यहाँ पे जो नोड्स होते हैं वो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें स्केल लीव्स होता है, ठीक है। स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्केल लीव्स में बर्ड्स उनके एक्सियल में मौजूद होते हैं। अब जो ये बर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनसे बन जाती हैं इरेक्ट लीफी एरियल शूट्स। और ये जो लीफी एरियल शूट्स हैं ये किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू। उसके बेस से क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स राइज होंगी और उसी के थ्रू वो क्या करेगा, अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। ये जो इंटरनोड्स है, जो इंटरनोड्स है वो उनकी क्या हो जाती है, बिलाखिर उनकी डेथ हो जाती है और इस तरह से जो हमारे पास शूट है वो इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाते हैं। यानी कि जो हमने कहा कि बीच में जो इंटरनोड था वो लॉन्ग लॉन्ग था और जहाँ पे उसने ज़मीन को टच किया था वहाँ से इसके एडवेंटिशियस रूट अराइज हो गए थे। नोड्स जहाँ पे थे, सॉरी, जहाँ पे नोड प्रेजेंट होता था वहाँ पे वो एडवेंटिशियस रूट अराइज कर लेता था। तो अब इंटरनोड की डेथ हो गई तो क्या हो गई, दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स बन गए, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रास। अब ये जो सारी स्टोरी है इसको हम अब समझेंगे डायग्राम के जरिए से। देखो बच्चों, लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्रास है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास जो रनर है उसके एग्जांपल में क्या आता है, उसके एग्जांपल में आता है ग्रास, यानी कि साइनोडोन डैक्टिलोन। अब ये जो साइनोडोन डैक्टिलोन है इस तरह से इसमें एक होती है इरेक्ट स्टेम, ठीक है। इरेक्ट स्टेम का मतलब होता है जो सीधी स्टेम होती है जो आपको हवा में नजर आती है, जिसपे हवा लग सकती है, यानी सॉइल के साथ चिपकी नहीं होती। दूसरी स्टेम इसकी ऐसी हो जाती है कि जो प्रोस्टेट होती है, ठीक है, जो बिल्कुल सॉइल के साथ क्या होंगी, चिपकी होंगी, ओरिजोनटल होंगी, क्रीप करेंगी। अब ये जो चिपकी हुई स्टेम है ये क्या करती है, लेट्स सपोज ये मदर प्लांट है, यहाँ पे तो इस डायग्राम में ये इसके बहुत करीब दिखाया गया है, लेकिन ये इससे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे ये चला जाता है। ये जो इंटरनोड होता है ये बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ तक आ गया तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे भी कुछ जो एक्सिलरी यहाँ पे बर्ड्स मौजूद होंगे और उन्हीं से दूसरा इरेक्ट एक प्लांट जो है इरेक्ट स्टेम अराइज हो जाएगा। तो जहाँ से नोड पे इसके बर्ड्स मौजूद होंगे, ये तो इंटर नोड है ना, बीच वाला जो एरिया है, नोड्स पे इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे न्यू एक फॉर्मेशन हो जाएगी न्यू शूट की, और उसी शूट के नीचे यानी जो जिस नोड से ये शूट जो बना है इसी के नीचे एडवेंटिशियस रूट अराइज हो जाएंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा कि ये अपने आप को अब सॉइल में खुद फिक्स कर सकता है। अब ये इस पेरेंट प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं है फिक्सेशन के लिए। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ये जो लॉन्ग इंटरनोड है यही एक्चुअली क्या है, ये है रनर। इसी ने क्या किया है, इस प्लांट को फैलाने में हेल्प की है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प की है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि जो इंटरनोड है इसकी डेथ हो जाती है और ये एक अलग इंडिपेंडेंट प्लांट हो जाता है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट प्लांट हो जाता है। तो ये क्या था हमारे पास, ये था रनर, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है स्टोलोन। स्टोलोन भी क्या है, एक सबेरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। अब स्टोलोन में क्या होता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो है वो अराइज हो जाते हैं लोअर नोड से। ठीक है, जो स्टेम की लोअर नोड होती है वहाँ से हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस अराइज हो जाते हैं और सॉइल के सरफेस पे पैरेलल मूवमेंट करते हैं, यानी वही प्रोस्टेट मूवमेंट हो गई। ठीक है, लेकिन अब इस स्टोलोन में और रनर में क्या डिफरेंस है कि रनर में हमने कहा कि वहाँ पे इंटरनोड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। स्टोलोन में मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कोई डिफ्रेंसिएशन नजर नहीं आएगी बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये इसी चीज़ को हम कहते हैं, यानी रनर्स में तो हमारे पास नोड्स भी थे, इंटर नोड्स भी थे, यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे भी, लेकिन उसमें हमें कोई वाज़िह डिफ्रेंसिएशन नजर नहीं आएगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टोलोन। ठीक है, अब ये जो स्टोलोन है ये ग्राउंड के अंदर भी जा सकता है और ये ग्राउंड को सिंपली टच भी कर सकता है। फिर क्या हो जाता है कि इन्हीं स्टोलोन से जिस पॉइंट पे इसने सॉइल को टच किया हो वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है एडवेंटिशियस रूट्स की। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो हमारे पास ब्रांच है ये टर्न अप हो जाता है, यानी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। पहले तो हमारे पास ये ज़मीन पे चिपका हुआ जा रहा था ना, इससे एक टर्मिनल बर्ड राइज हो जाता है जो इस तरह से ऊपर यानी एयर में वो क्या कर लेता है, अपने आप की ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है, जिससे न्यू एरियल शूट बन जाती है। अब ये जो न्यू प्लांट है ये किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करेगा, जब इस स्टोलोन की डेथ हो जाएगी तो ये अपने आप को एडवेंटिशियस रूट के थ्रू क्या करेगा, स्टैब्लिश करेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लैकबेरी एंड जैस्मिन्स। नाउ लेट मी क्लियर इट टू यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो बच्चों ये है हमारे पास लेट्स सपोज एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट, और हमने कहा कि हमारे पास स्टोलोन के एग्जांपल में क्या है, स्टोलोन के एग्जांपल में हमारे पास स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन्स। तो अब क्या होगा कि ये जो स्टोलोन है हमने कहा कि ये भी क्या करता है, इसकी जो स्टेम है एक स्टेम तो इसकी इरेक्ट मूवमेंट करती है। ठीक है, दूसरी टाइप की स्टेम यहाँ पे होती है जो प्रोस्टेट पैरेलल टू द सॉइल मूवमेंट करती है, ग्रोथ करती है। वही जो पैरेलल वाली जो स्टेम है वो जिस पॉइंट पे सॉइल को टच करेगा वहाँ उससे क्या राइज हो जाएंगे, उससे रूट्स राइज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक टर्मिनल बर्ड होगा जिससे एक नया शूट राइज हो जाएगा। लेकिन इसमें और रनर में क्या डिफरेंस है कि रनर में क्या थे, बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स की डिफरेंशिएशन थी, और नोड्स एंड इंटरनोड्स के डिफरेंशिएशन के साथ साथ वहाँ पे हमने कहा कि वो इंटरनोड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। यहाँ पे आपको नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जिस पॉइंट पे इसने एडवेंटिशियस रूट को अराइज किया होता है स्टोलोन, हम इसी स्टेम को कहते हैं जो पैरेलल मूव करता है सॉइल के साथ। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद इस स्टोलोन की डेथ हो जाती है और ये जो प्लांट है, यानी लेट्स सपोज ये पेरेंट प्लांट है और इसने इस साइड पे भी अपना स्टोलोन जो है वो पैरेलल ग्रोथ की है, उस ग्रो हुआ है इस सॉइल के साथ पैरेलल, और इस साइड पे भी। तो ये पेरेंट प्लांट है, तो यहाँ पे ये जो प्लांट है ना ये न्यू प्लांट है। ठीक है, ये भी न्यू प्लांट है, दोनों छोटे छोटे क्या है, न्यू प्लांट्स हैं। तो इस स्टोलोन की डेथ हो जाएगी, इसके साथ अपने एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इसके साथ अपने एडवेंटिशियस रूट है, ये अपना खुद इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है और ये भी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं, उनमें क्या हो जाती है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट भी क्या है, सबेरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। ये सारे जितने भी मॉडिफिकेशन है ये आपस में लिंक्ड भी हैं, एक जैसे भी हैं, और इनमें एक एक पॉइंट का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स की डिफरेंस होती है, जिसके बेस पे हमने इसको डिफरेंट नेम्स दिए हैं। ठीक है, अब ऑफसेट जो है ये भी हमारे पास प्रोस्टेट ही जाता है, जैसे कि हमने सबका पढ़ा सकर भी इसी तरह होगा, वो भी प्रोस्टेट ही जाएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस पे नोट्स की आ जाती है, इंटर नोट्स की आ जाती है, और डिफरेंस इसमें आ जाती है कि इंटर नोट्स कितने लंबे होंगे, डिस्टेंस वो कितना थे करेगा अपने पेरेंट का, जो मदर प्लांट है उससे कितना दूर तक हो जा सकता है। तो इस पर फिर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है। तो ऑफसेट में हमारे पास शॉर्ट या मोर आर लेस प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं, और यहाँ ये जो ब्रांचेस है ओरिजिनेट होती है एक्सिलरी बर्ड से। अब एक्सिलरी बर्ड क्या है ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देख लें, बर्ड्स पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन उर्दू। लाइक रनर, तो यहाँ पे भी ओरिजिनेट होगा एक्सिलरी बर्ड से जिस तरह से रनर में था, लेकिन रनर में हमने कहा कि वो पेरेंट प्लांट से बहुत दूर तक जाएगा, यहाँ पे ये ग्रो करेगा वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और द मदर प्लांट। तो टर्मिनल बर्ड जो होता है वो डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट में। जब इस ऑफसेट की डेथ होती है न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से, और इसी तरह हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो जाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर हाइसिंथ एंड पैना वाटर कैबेज। Then you may see here in this diagram, this is the example of offset। तो हमने कहा कि ये अब ये बड़ा है तो इसको हम पेरेंट प्लांट कंसिडर कर लेते हैं। हमने कहा कि इससे भी क्या होता है, पैरेलल इससे एक प्रोस्टेट इसकी शॉर्ट स्टेम राइज हो जाती है जो पैरेलल होती है सॉइल के साथ, और रनर की तरह ही ये होती है, इसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स राइज होंगे, अपने आप को फिक्स करने के लिए एडवेंटिशियस रूट्स बनेगा। लेकिन इसमें और रनर में क्या डिफरेंस है कि इसका जो इंटरनोड है ये बहुत शॉर्ट है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्लांट है ये इंडिपेंडेंट हो जाता है जब इस ऑफसेट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लास्ट टाइप है हमारे पास सकर। सकर से जो है लेटरल ब्रांचेस उसके प्लांट से पेरेंट प्लांट से डेवलप हो जाती हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड पोर्शन। ठीक है, जो बाकी हमने पढ़े वो क्या था, वो सरफेस के ऊपर जा रहे थे। यहाँ पे सकर जो है अंडरग्राउंड पोर्शन से इसकी क्या हो जाएंगी, लेटरल ब्रांचेस राइज हो जाएंगी। एरेक्ट स्टेम जो होगी ना, एक जो नॉर्मल पेरेंट प्लांट का जो ऊपर वाला स्टेम होगा उससे लेटरल ब्रांचेस राइज हो जाएंगी, लेकिन नीचे जाएंगी, सॉइल के नीचे जाएंगी, ग्रो करेगी अंडरग्राउंड फॉर सम टाइम, फिर ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, अपवर्ड ये टर्न हो जाएंगी और एरियल शूट्स प्रोड्यूस करेंगी, और इस तरह से हमारे पास न्यू प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगे उसके बेस पर। एग्जाम्पल है हमारे पास मिंट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास मिंट का एक प्लांट है लेट्स सपोज, और ये इसका एरेक्ट स्टेम है, इसके नीचे वाले हिस्से से लेटरल ब्रांचेस राइज हो जाती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, वो अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, अब ये जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस हैं या लेटरल ब्रांचेस है ये क्या होती हैं, कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड ही रहती हैं, कुछ टाइम बाद ये ऊपर आ जाती है, सॉइल के ऊपर एक एरेक्ट स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमारे पास एक न्यू प्लांट बन जाता है। दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।